समुद्र के पास एक जलपरी अपने बच्चे को गोद में लेकर भाग रही थी। पीछे से मछुआरे उसका पीछा कर रहे थे। वो बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूरी में उसने अपने नन्हे बच्चे को एक खाली छोटी सी नाव में लिटा दिया। उसने दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को एक बार प्यार से किस किया और फिर खुद जल्दी से दूर तैर गई। मछुआरों का ध्यान हटाने के लिए जलपरी जानबूझकर गहरे समंदर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो ऊपर आई। उसकी खूबसूरती देखकर मछुआरे एकदम पागल हो गए। वो उसे देखते देखते इतना तेज भागे कि ब्रेक लगाना भूल गए और सीधा पास वाले लाइट हाउस से टकरा गए। उधर जलपरी माँ वापस अपने बच्चे को ढूंढने आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटी नाव गायब थी। उसी समय एक कपल को नाव में अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने इधर उधर देखा और उन्हें वहीं बच्चा मिल गया, जलपरी का बेटा। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि वो खुद कभी माँ बाप नहीं बन सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस बच्चे को अपना ही मानेंगे। उन्होंने उसका नाम रखा कोड़ी। दूर से ये सब देखकर जलपरी टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो अपना बच्चा वापस ले जाएगी। फिर देखते ही देखते 13 साल निकल गए। कोड़ी अब बड़ा होकर एक हैंडसम लड़का बन चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। जब भी वो पानी पीता, वो पूरे 1 मिनट तक लगातार गटकता रहता। उसके दोस्त लाइन में खड़े रहकर हैरान हो जाते। उसे प्यास ऐसी लगती जैसे उसकी बॉडी को पानी चाहिए ही चाहिए, और जब भी वो पानी में कूदता, उसे ऐसा लगता जैसे वो असल में वहीं का है। वो पानी में इतनी तेजी से तैरता कि खुद उसे यकीन नहीं होता। कभी कभी उसके हाथों की उंगलियों से हल्की हल्की बिजली भी निकलती, लेकिन कोड़ी इसे अपना वहम समझकर टाल देता। लेकिन उसके 13वें बर्थडे पर उसके दोस्त जेस ने कुछ देख लिया। कोड़ी के हाथ पर छोटे छोटे स्केल्स उगने लगे थे। कोड़ी ने ध्यान दिया कि जब भी उसका शरीर पानी छूता है, स्केल्स निकल आते हैं, और जैसे ही पानी सूखता है, वो स्केल्स गायब हो जाते हैं। जेस को लगा ये कोई पुरानी नस्ल वाली चीज हो सकती है, जैसे एटाविज्म टाइप। उसने कोड़ी को अपने घर बुलाया ताकि वो थोड़ा रिसर्च कर सके। जेस के घर में हर तरफ जलपरी की मूर्तियां थीं। कोड़ी को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे ये नहीं पता था कि जेस का बाप वही मछुआरा था जिसने कभी उसकी असली माँ का पीछा किया था। जैसे ही उस आदमी की नजर कोड़ी पर पड़ी, उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे वो इसे पहले देख चुका हो। कोड़ी ने जब जलपरी वाली कहानियों के बारे में पूछा, तो उस आदमी ने एकदम पक्का बोल दिया कि उसने अपनी आंखों से जलपरी देखी है और वो पिछले 13 साल से उसे ढूंढ रहा है। वक्त बीतता गया और फिर कोड़ी 18 साल का हो गया। उसके साथ और भी अजीब बातें होने लगी। जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता और गलती से उसे छू देता, उसके शरीर से हल्का सा करंट निकल जाता। एक बार तो एक लड़की के बाल तक स्टैटिक से ऊपर उठ गए। कोड़ी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसे लगा शायद वो ज्यादा स्पाइडरमैन देख रहा है, लेकिन अब उसके हाथों में एक अलग ताकत भी आने लगी थी। उसकी पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी, जैसे उसकी मुट्ठी में कुछ भी टूट सकता हो। उसी दौरान नीचे उसके माँ बाप ने उसकी चीख सुनी। वो मदद मांग रहा था। वो भागकर ऊपर पहुंचे तो जो देखा, उनके होश उड़ गए। कोड़ी अपने कमरे में छत से उल्टा लटका हुआ था।